कैजुअल पार्टी में आर्यवर्धन की जबरदस्त सरप्राइज ने उड़ाए झिंडे और मीरा के होश। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल तुम से तुम तक आने वाले ट्रैक अब बेहद भूचाल मचा देने वाले हैं। ट्रैक में दिखाया जाता है कि कैसे आर्यवर्धन को अपनी बातों पर पछतावा होता है और उसने झिंडे को मनाने का फैसला किया है और खुद ही वह अपने हाथों से वो चाय बनाकर झिंडे को देता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जहाँ आखिरकार दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। वहीं ऑफिस में कैजुअल डे का माहौल था, सारे कर्मचारी मस्ती में डूबे हुए थे और तभी आर्यवर्धन ने एक गेम खेलना शुरू किया। लेकिन वो खेल तभी पूरा होगा जब अनु उसके साथ होगी और इस खेल के जरिए सामने आएगा वो राज जिससे पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगी। इधर पार्टी में आर्यवर्धन का सरप्राइज सचमुच जबरदस्त निकला। झिंडे जब आर्यवर्धन से पूरी तरह मान जाता है और आर्यवर्धन भी झिंडे को अपना दोस्त मान लेता है। आखिरकार झिंडे एक बार फिर से आर्यवर्धन ग्रुप इंडस्ट्रीज में काम करने को तैयार हो जाता है। मीरा को जब ये बात पता चलती है तो वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अच्छा हुआ, झिंडे और सर के बीच सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी आगे भूचाल मचाने वाली है जब आर्यवर्धन ने झिंडे को सरप्राइज करने की प्लानिंग की है और झिंडे भी ये देखकर हैरान रह जाता है। पर असली ट्विस्ट तो तब होता है जब इस सरप्राइज के बाद एंट्री होती है अनु की, जहाँ पहले दिखाया जाता है कि घर पर अनु सज संवर कर तैयार हो रही होती है। खूबसूरत सूट पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खिलखिलाती हुई तैयार हो रही होती है। उसे देखकर शर्मा जी और पुष्पा जी के मन में चिंता उठती है कि कहीं अनु के दिल में आर्यवर्धन के लिए कोई फीलिंग तो नहीं जाग गई। वो सोचने लगते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अनु की शादी के लिए लड़का ढूंढने का। लेकिन तभी कहानी में आता है बड़ा धमाका। सिद्धि माता का घर में होता है आगमन। सिद्धि माता यहाँ आकर साफ साफ भविष्यवाणी कर देती है कि अनु की किस्मत अब पलटने वाली है और इस सफर में आर्यवर्धन ही उसका सहारा बनेगा, वरना अनु अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। ये सुनकर शर्मा जी और पुष्पा दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि समाज इस रिश्ते को कैसे मानेगा। आखिर गरीब घर की लड़की है और करोड़पति आर्यवर्धन की जोड़ी कैसे जमेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो उम्र का है, इतना ज्यादा फर्क है कि कभी वो मिट ही नहीं पाएगा। इधर आर्यवर्धन अनु को मैसेज करता है और दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे टीनेज लव स्टोरी की तरह वो रंग पकड़ने लगता है, जहाँ 19 साल की अनु और 46 साल का आर्यवर्धन के बीच दिलचस्प रिश्ता बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। आर्यवर्धन की जिंदगी से जुड़े पुराने राज भी सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा सच, आर्यवर्धन के पापा अभी जिंदा हैं और वो जेल में बंद है। इस सच्चाई के सामने आते ही अनु का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाएगा। तो दोस्तों अब कहानी शुरू होती है असली मोड़ के साथ। किस्मत ने अनु और आर्यवर्धन को जोड़ दिया है, लेकिन क्या समाज और परिवार इन्हें अलग कर देंगे या फिर प्यार हर रुकावट को तोड़ देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी सच में बन पाएगी या फिर हालातों से हमेशा के लिए ये दूर हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।